आज इनको देख करके एक छोटा सा श्लोक हम कहेंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजस्त्र दुर्लभ। कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे मंत्र नहीं बनता है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधि गुण न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई योग्यता न हो। बस जरूरत है उनकी योग्यता को पहचानने की, उनके वनस्पति के औषधि गुण को पहचान के आगे लाने की। और इसी योग्यता को हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष योग्यता होती है, उनको आगे लाने की जरूरत है, उनको श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इन बच्चों को, जो पहले हम लोग विकलांग कहते थे, डिसेबल कहते थे, डिफरेंशिएबल कहते थे, स्पेशल कहते थे, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हर दिव्यांग बच्चे में, दिव्यांग व्यक्ति, हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष योग्यता होती है। और वो इसी के लिए उनका नाम उन्होंने दिव्यांग शब्द दिया। दिव्यांग कह करके इनको पुकारा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष ऐसा होता है। और इसी दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से समाज के सामने रखने के लिए हमारे पूजनीय आदरणीय महर्षि अष्टावक्र, जिनकी हम लोग उनको माल्यार्पण करके सम्मान किए हैं, क्योंकि अष्टावक्र ऋषि 8 जगह से अपंग थे। उनके पिता ने ही उनको श्रापित कर दिया था, क्योंकि वो माता के गर्भ में ही शास्त्र सुनते इतने विद्वान हो गए कि अपने पिता को उन्होंने बोल दिया उसी जगह से कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। तो वो 8 जगह से हुए, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पिता को तारण करने के लिए वही कारण बने। इतने ज्यादा विकलांगता थी कि राजा जनक के दरबार में जब वो पहुंचे तो उनको देख करके जितने विद्वान थे, वहां एक विद्वान थे वह बंदी ऋषि, उन्हीं से शास्त्रार्थ करने में जितने विद्वान जाते थे, हार जाते थे, उनको जल समाधि दे दिया। तो ये महर्षि अष्टावक्र इसीलिए हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे दिव्यांग बच्चों के प्रेरणा स्रोत है। कि वो गए वहां पे, जनक जी ने जब दरबार में पहुंचे, उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए कहा तो सब लोग जितने विद्वान थे हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये जितने, तब अष्टावक्र ऋषि भी हंसने लगे। तो जनक ने पूछा, करे बालक सब लोग हंस रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जितने आप लोग विद्वान बना कर रखा है, सब मूर्खों के अपने जमावड़ा यहाँ कर रखा है, जो हमारे शरीर को देख करके, हमारे चमड़े को देख करके ये हमारा आकलन करते हैं। और हमारी विद्वता को, इसलिए व्यक्ति की जो उसमें कोई ना कोई गुण है उसको देखिए, उससे उसका आकलन करिए, न कि उसके शरीर कैसा है, क्या चीज है, इसका उन्होंने मैसेज दिया। और वो अपने जो उन्होंने वहां पे शास्त्रार्थ किया, उस जो बंदी ऋषि थे उनको उन्होंने हराया। और जितने विद्वान को जल समाधि दी गई थी, फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि बंदी ऋषि को भी जल समाधि दे दिया है। तो वो कहे कि मैंने किसी को जल समाधि जिनको दी गई, चूंकि मैं वरुण का पुत्र हूँ, इसलिए ये सारे लोग मेरे पिताजी के पास गए हुए हैं। तो वह अपने पिता के साथ साथ, महर्षि अष्टावक्र ने अपनी विद्वता के चलते पिता के साथ साथ उनको भी उन्होंने उद्धार किया और सब लोग जीवित होकर लौटे। तो ऐसे थे महर्षि अष्टावक्र जिनके 8 जगह से अपंग थे। तो ये हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में ये हमेशा पाया गया कि नहीं, विकलांगता मन से है, इनकी समझ, इनकी चीजों को आगे लाना है। अभी वो बच्ची चल नहीं पाती थी, इतना सुंदर भजन उसने गाया। अभी हमारे जितने बच्चे जो भी ADHD के हैं, वो बच्चे म्यूजिक थेरेपी से बहुत फायदा उनको होता है। हम बहुत शॉर्ट में अब कहेंगे, जो संदर्भ है हमारे आज के सेलिब्रेशन का, कि नहीं, हमारे दिव्यांग सचमुच दिव्यांग है। प्रधानमंत्री ने जो उनका नाम दिया है वो कहीं न कहीं से उनमें दिव्यांगता है, और उसी को हमारी संजीवनी आगे लाने के लिए अनवरत कोशिश कर रही है और करती रहेगी। वो कहीं न कहीं आगे आएंगे, समाज में अपना योगदान करेंगे। ये हमारा उद्देश्य यही है, जिससे कि हम उनके जीवन में जो भी यथासंभव बदलाव वो करें और वो समाज में योगदान करें। तो हमारा शॉर्ट में ये है कि हम डिफरेंट टाइप की थेरेपी करते हैं। यहाँ पे हमारे को जगह की कमी के चलते हम बहुत ज्यादा थेरेपी के प्रकार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज, छोटा कार्यक्रम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। निश्चित रूप से जिस दिन हम अपने
जहाँ पे हमारा थेरेपी सेंटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा थेरेपी सेंटर होगा, ये हमारा संकल्प है। और वहां पे सिर्फ बड़ा ही नहीं होगा, क्वालिटी होगी। लोगों को विशेष रूप से किस किस तरह की जरूरत है उसके अनुसार उनको थेरेपी दी जाएगी और हजारों हजार बच्चों का, लोगों का जीवन परिवर्तित होगा। यही संजीवनी का उद्देश्य है और यही हमारी सोच है, जिसमें इस समाज की और आप सबकी पूरे सहयोग चाहिए और सबको मिल करके इस संजीवनी के संकल्प को आप सब लोग आगे आकर के पूरा करें। यही आपसे हमारा आग्रह है।